Welcome to Muntaha Fairy Tales. Dive into a magical world. अगर स्टोरीज आपके दिल को छू जाएं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. कमेंट योर नेम फॉर स्टोरी. एक शहजादी जो तवाइफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई. क्या राज था इसके पीछे? जानने के लिए पूरी स्टोरी देखें. एक दफा की बात है, कहीं दूर खूबसूरत बागात और नदियों की बीचों बीच हसीन और जमील रिवायती महल शाहपारा आबाद था. वहाँ की सकाफत रिवायती और देही रस्म व रिवाज पर मबनी थी और बहुत से उम्दा फ़नून का मरकज़ थी. फ़न मौसीकी, मुसावरी और रक्स की खुसूसी नशरियात वहाँ का मरकज़ रहती. यहाँ के महाराजा शुएब दिलकश और फन की कद्र करने वाले इंसान माने जाते. ये सल्तनत हमारे रस्म और रिवाज और सकाफत का पैशे खाइमा है. उनकी बीवी सदफ भी रिवायती सकाफत को बरकरार रखती और निहायत ही नर्म दिल और दर्द बांटने वाली औरत थी. इन मसालों को अच्छे से पीसो, ये हमारी कुदरत की खूबसूरती है. उसका एक निहायत खूबरू बेटा शहजादा ज़ैन था. वो बहादुर नौजवान अमीरी और गरीबी में कोई फर्क न रखता और अपने सिपाही दोस्तों के साथ मिल बैठकर अपना वक्त गुजारता. एला, वैसी तुम्हारी भाभी कब आएगी यार? महारानी सदफ के भाई की वफात के बाद उनकी बेवा मलाइका भी उसी घर में क़याम पजीर थीं. महारानी उनकी दिल से बहुत इज्जत करती. मलाइका भाभी, आप हमारी मेहमान नहीं बल्कि हमारा खानदान है. शुक्रिया करम नवाजी का महारानी. महारानी, आज की महफिल कितनी रंगीन रही. बिल्कुल, शोएब को सकाफत से गहरा लगाव है. मलाइका सख्त और अक्खड़ मिजाज औरत अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब रखे हुए थी. जाओ हमारे भांजे को बोलो, आपकी मुमानी आपको याद कर रही है. वो अपने मासूम रवैये से शहजादे ज़ैन को अपनी बातों में फंसाने में माहिर थीं. कैसा है हमारा लाडला ज़ैन? आपको देख लिया मुमानी जान, अब बिल्कुल ठीक हो. उनकी 2 बेटियां थीं, शहजादी नीदा और शहजादी हफ्सा. दोनों ही मासूम खूबसूरत थीं. प्रिंसेस हफ्सा बनाओ सिंगार की शौकीन थीं, जबकि प्रिंसेस नीदा को मोहब्बत भरे नॉवेल्स पढ़ने का शौक था. हाँ, कितना हैंडसम शहजादा था बेचारा. वो दोनों अपनी फुप्पो महारानी सदफ के साथ उनकी हर लिहाज से मदद करती. फोफो, आज भी अदरक वाली चाय का जवाब नहीं आपकी. शहजादी हफ्सा और शहजादा ज़ैन हम उम्र थे और इकट्ठे पले बढ़े, तभी उनकी दोस्ती भी गहरी थी. वो दिन का एक हिस्सा साथ गुजारते और सुख दुख बांटते थे. एक शाही तबलची हदीद नामी शख्स महाराजा शुएब की खिदमत में रहता. उसके उम्दा फन की बिना पर उसे शाही तबलची का ओहदा दिया गया था. उसके फन से खुश होकर बादशाह ने उसे शाही जौहरी का भी खिताब बख्शा. शुक्रिया हुजूर. उसी खूबसूरत रियासत के अंदर गुलाबी दरिया के नज़दीक एक आम सी कॉटेज थी, जिसके अंदर हदीद अपनी बेगम सोबिया के साथ एक सादा सी जिंदगी गुजार रहा था. मुझे खुशी है बादशाह ने आपको इतनी इज्जत बख्शी. हाँ सोबिया, बादशाह बहुत रहम दिल हैं. उनकी एक निहायत हसीन बेटी कुर्रतुल ऐन, जो घुंघरियाले बाल और खूबसूरत आंखों वाली किसी परी से कम न थी, वो मोहब्बत की कद्रदान और दिल खुश इंसान थी. हाय आईना, कब मिलेगा तुझे तेरे सपनों का राजकुमार? वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी. आईना उसी कस्बे में बनाव सिंगार का काम करती. उसके हाथों में सच में कोई जादू था. यूं महल में भी उसके हुनर की चर्चे फैल गए. शहजादी शाहपरा के कस्बे में एक लड़की खूबसूरत सिंगार कर लेती है. ठीक है, फिर उसे बुलावा भेजो. शहजादी शाम हफ्सा को आ ने जाइएगा. उस लड़की की तारीफ सुनी तो उसे महल आने का बुलावा भेजा. उस दिन शहजादे ज़ैन की 22वीं सालगिरह थी. कुर्रतुल ऐन अपने बाबा के साथ पहली बार महल के अंदर दाखिल हुई. पता नहीं क्यों, जैसे उसे सब जाना पहचाना सा लगने लगा. उसने प्रिंसेस हफ्सा का बनाव सिंगार किया. वो आज वाकई बहुत खूबसूरत लग वाकई रही थी. आईना, तुम्हारे हाथों में जादू है. शुक्रिया शहजादी हफ्सा. शाही बाग में आईना जब तितलियों से लुत्फ अंदोज हो रही थी, वहीं उसका टकराव शहजादे ज़ैन से हुआ. वक्त थम गया.
जैसे कोई बरसों पुराना लगाव दिल को छू गया हो। आप ठीक तो है मोहतरमा? जी शहजादे। वो मासूम सी लड़की शहजादे ज़ैन के ख्यालों का मरकज बन गई। उसका मांग टीका उठाए वो उसके मासूम चेहरे पर फिदा हो गया। शहजादा हर रोज आईना को चोरी छुपे मिलने जाता। दोनों एक अच्छा वक्त साथ गुजारते और एक खूबसूरत मोहब्बत में बंध गए। आईना, तुम्हें पता है तुम मुझे कितनी अजीज हो? कितनी? मेरी सांसों जितनी। वक्त पर लगाकर उड़ता गया। बेटा, तुम्हारे बाबा की ये हालत है, अब तुम ही घर संभाल सकती हो। अम्मी अब्बू ठीक हो जाएंगे। आईना के वालिद शदीद अलालत का शिकार होकर उनको तन्हा इस भारी दुनिया में अकेला छोड़ गए। आईना दिल बर्दाश्ता हो गई। वो सारा दिन बनाव सिंगार का काम करती और रात को बैठकर अपने अंदर का अकेलापन महसूस करती। शायद वो अपनी औकात से बढ़कर किसी से दिल लगा बैठी थी। अब वो वक्त आया जब मुमानी मलाइका ने ज़ैन से उसके दिल का अहवाल जाना। शहजादे ज़ैन ने वो मांग मैंने उस टीका लड़की हाथ से में सच्ची लिए मोहब्बत उसे करता अपनी हूँ, मोहब्बत मुमानी के जान। बारे में बता दिया। ये सब मलाइका पर पहाड़ की तरह गिरा। उसने हमेशा से अपनी बेटी हफ्सा को ही नई मलका माना था और वो आम सी लड़की अब उसके मकसद के बीच में आ गई थी। ज़ैन कैसे वो आम सी लड़की? आखिर हफ्सा में क्या कमी थी? अम्मी, मुझे ज़ैन बहुत पसंद है। बेटा, ज़ैन आपका ही है। उस दिन शाम को जब कुर्रतुलैन बस्ती के वीराने से सब्जियां हाथ में लिए अपने घर को वापस आ रही थी। मोहतरमा, शहजादे आपको महल में याद फरमा रहे हैं। आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। जी मोहतरमा। एक सिपाही उसे शहजादे का कहकर अपने साथ ले गया। सुबह का सूरज उस पर बहुत जालिम साबित हुआ। आईना एक वीरान सी कोठरी में डर के मारे जागी। उसे कुछ समझ न आया। ज़ैन, ज़ैन! बेजान, दरअसल वो एक नई तवाइफों का कली इस मोहल्ला कोठे पर था पाई गई जो है। तवाइफ रानी सोनिया की मिल्कियत में था। कभी शाम के कुछ वक्त का नजारा देखो, फिर मोहब्बत में मिली हार का खसारा देखो। वाह वाह! बेटी, तुम यहाँ कैसे आई हो? वो मैं रास्ता भटक गई। उसने उस मासूम बच्ची को सीने से जाओ लगा आईना, लिया अपने और घर। उसे शुक्रिया बहिफाजत सोनिया उसके दी। ठिकाने पर छोड़ आई। ये खबर अफवाह की तरह फैल गई और यूं काम ना मिलने की वजह से आईना और उसकी अम्मी को फाकों की नौबत आ गई। आईना, ये सही नहीं हुआ। मैं महल से दूर रहूंगी अब। अम्मी, सारा रशन खत्म हो गया, अब क्या होगा? अल्लाह मालिक है। आईना, क्या तुम सच में ये चाहती हो? मेरे पास और कोई रास्ता हालात की नहीं है मारी बेजान। आईना के पास और कोई रास्ता न बचा। शादी की सालगिरह मुबारक महाराजा हो बेगम। शोएब और महारानी शुक्रिया सदफ की जाहिर पनाह। 25वीं शादी की सालगिरह पर तवाइफ भी, सोनिया को आपको खास बादशाह ने पेशकश महफिल का के लिए याद पैगाम किया है। भेजा गया। उस शाम एक नई रक्कासा ने घूंघट की आड़ में महफिल में 4 चांद लगा दिए। उसके घूंघट हटते ही शहजादे ज़ैन के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं थी बल्कि आईना थी। बादशाह ने खुश होकर उसे शाही रक्कासा का खिताब दिया। ये लो बेटी, आज से तुम इस महल का हिस्सा हो। शुक्रिया हुजूर। शहजादे ज़ैन का दिल और टुकड़े कितनी टुकड़े दौलत हो चाहिए गया। तुम्हें? दुनिया में उसे सबसे ज्यादा नफरत सिर्फ और सिर्फ रक्कासाओं से थी और आज उसकी मोहब्बत भी उसी खिताब की हामिल हो चुकी थी। अफसोस आईना, तुमने मेरी मोहब्बत को इतना सस्ता समझा। दोनों एक अजीब मोड़ पर खड़े हुए, जहां एक तरफ मजबूरी थी तो दूसरी तरफ गलतफहमी। आईना टूट गई और अपनी माँ के आंचल से लिपट कर रो दी। वो थक गई थी उन नजरों ज़ैन, से क्या ये सब जो ज़ैन उसे ने? गुनहगार मानती नहीं, चली अब वो गई। मुझसे नफरत करेगा। अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो? नहीं, ऐसा मत बोलो ज़ैन। शहजादे ने टूटी हुई हालत में प्रिंसेस हफ्सा से निकाह की हामी भर दी। मलाइका की तो जैसे दिल की बेटा, मुराद पूरी अब तो हो आप गई। खुश हो ना? बहुत तात। शहजादे की निकाह की तकरीब पर रकासा आईना को मधु किया गया। उसने अपने हाथों से अपने ही महबूब की दुल्हन को सजाया। आईना, क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? नहीं शहजादी, हमारी इतनी औकात कहाँ। मगर जरा रुकिए। मलाइका ने आईना को अपने पास बुलाया और एक हीरे का हार उसे तोहफे में दिया। अपनी चालाकी और जीत की खुशी में उसने सारे राज उगल दिए।
जी हाँ, कुर्रतुल ऐन को बहलाकर तवाइफों के मोहल्ले तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि मलाइका थी, और ये सब उसने अपनी बेटी के तख्त की लालच में किया था। आईना आंखों में आंसू लिए बस सहमी सी खड़ी रही, मगर उन दोनों के अलावा ये राज शहजादे ज़ैन भी जान चुका था। वो शदीद गम में अपने लोगों के दिए जख्म बर्दाश्त करते हुए ढह सा गया। निकाह के वक्त जब हफ्सा और शहजादे ज़ैन आमने सामने हुए, तभी ज़ैन ने अंगूठी कुर्रतुल ऐन को पहनाई। राजा और रानी भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उस वक्त जब ज़ैन टूट गया था, उसने सारी सच्चाई हफ्सा के सामने रखी थी। एक हमदर्द दोस्त की तरह उसने ठीक उसे हो जाएगा, संभाला ज़ैन। और सहारा दिया था। हफ्सा ने आईना के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी जगह खुशी से हवाले किया। ये सब क्या है शहजादी हफ्सा? तुम्हारा हक आईना। अम्मी, आप इस कदर खुद गर्ज और जालिम कैसे हो गए? मैं तुम्हें मिल्का बनाना चाहती थी, बेवकूफ लड़की। उसकी अपनी ही माँ ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद ले की जाओ थी। इनको मेरी नजरों के सामने से। मलाइका को कैद खाने की नजर किया गया और यूं कुर्रतुल ऐन और ज़ैन की शादी हो गई। आईना और ज़ैन ने हफ्सा की इस कुर्बानी को सराहा। तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं, तुम जैसी दोस्त कहीं नहीं। और इस तरह शहजादी हफ्सा शाहपारा की नई मेहरानी बन गई। आईना और ज़ैन भी हंसी खुशी अपनी अनमोल मोहब्बत में बंध गए। क्या आपके नज़दीक हफ्सा की मोहब्बत सही थी या आईना की? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। Subscribe to Muntaha Fairy Tales.